हमारे साथ पीटीआई के रहनुमा शामुद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शामुद कुरैशी साहब, एक अहम समाअत थी और अब समाअत मुलतवी हो गई है और उसके बाद आपने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। आपने अपनी जमात के जो 3 रुकनी कमेटी है आप सरबराही कर रहे हैं, उसकी पीडीएम की जानिब से भी कोई लचक दिखाई जा रही है? क्या कहेंगे आप इस सवाल से? जी शाह साहब, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी आवाज आ रही है? जी 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 आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए। मैं कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने मेरी सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान साहब ने, हमने चेयरमैन सेनेट को लिखकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डॉक्टर वसीम शहजाद ने उनको लिख के दे दिया है कि ये हमारी कमेटी है जो तहरीक इंसाफ ने तश्कील दी है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अगर हुकूमत संजीदा है तो हम आज ही मुज़ाकरात करना चाहेंगे। 4 बजे हम पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाएंगे। अगर हुकूमत संजीदा है, हमारा 3 रुकनी वफ्द मौजूद होगा। चेयरमैन सेनेट फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो फैसिलिटेट कर दें, बता दें कहाँ बैठना है। हम बैठकर गुफ्तगू शुरू करना चाहेंगे ताकि मुल्क को हम इस सियासी कशमकश से आज़ाद कराएं और कौम इंतखाबात की तरफ आगे बढ़े। हुकूमत अभी भी ले तो लाल से काम ले रही है। हुकूमत आएं बाएं शाएं करना चाहती है, डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि उनके अपने हलीफ जो हैं वो अभी मुत्तफिक नहीं है। मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात के लिए से इनकारी हैं और बाकी जमातें इनको कायल करने में फिलहाल नाकाम दिखाई दे रही हैं। अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो मुबारकबाद की बात है। हम हाजिर होंगे, लेकिन ये मुज़ाकरात ओपन एंडेड नहीं हो सकते। हमें खदशा ये है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात को इंतखाबात से फरार हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वाज़े कर दिया कि हम आप पर ये मुसल्लत नहीं कर रहे, आप सियासी कायदीन हैं और मुल्क को इस आजमाइश से निकालें, अपना किरदार अदा करें। अगर आप किसी फैसले पे आ जाते हैं तो फबिहा, अगर नहीं आते तो 14 मई का फैसला फाइनल है। इंतखाबात होने हैं, हम आइन के पाबंद हैं, इम्पेरेटिव है आइन को फॉलो करना। अगर कोई जमात समझती है या पीडीएम सरकार समझती है कि वो मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके आइन शिकनी करेगी तो पाकिस्तान के वकला, इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी दिखाई देगी। ठीक, शाह साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगला सवाल उनकी जानिब से आपके पास आ रहा है। शाह साहब, ये बताइएगा कि एक ज़रा वजाहत कर दीजिएगा कि आपने आज कहा है कि आप पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप पार्लियामेंट का जो कौमी असम्बली है वहाँ दोबारा जाना चाह रहे हैं, या फिर ये है कि पार्लियामेंट हाउस में मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि 4 बजे आप जाएंगे, तो आपका इस बात पर थोड़ा वजाहत कर दीजिएगा हमारे लिए। हम तैयार हैं। जगह पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट फैसिलिटेट करेंगे, तो चेयरमैन सेनेट तो फैसिलिटेट पार्लियामेंट में ही कर सकते हैं ना, कहीं बाहर तो नहीं कर सकते। तो आई प्रिज्यूम कि वो पार्लियामेंट में फैसिलिटेट करेंगे और पार्लियामेंट हमारे लिए मुकद्दस है, हमें मोहतरम है। ठीक, शाह साहब, अहम बात ये भी है। शाह साहब, ये बताइएगा। जी 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 आप कंटिन्यू कीजिएगा तारिक चौधरी साहब। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ शाह साहब से कि शाह साहब, ये जो आपने मुज़ाकरात की बात है, अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो क्या मुज़ाकरात 1 पॉइंट एजेंडे पे होंगे कि 14 तारीख को ही इलेक्शन होंगे, या इसके अलावा भी कोई शराइत आप लेकर जाएंगे? ये मुज़ाकरात आइन के दायरे के अंदर होंगे। अगर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस हो पाता है और वो हम इत्तफाक करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो ये एक पेशरफ्त होगी, और अगर कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता तो फिर इंतखाबात 14 मई को ही होने हैं। ठीक है शामुद कुरैशी साहब, एक अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जी प्लीज तारिक साहब, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, अच्छा शाह साहब, ये एक आम बहस है कि केयर टेकर हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो क्या फिर कोई हुकूमतों की मुद्दत बढ़ाने के बारे में बातचीत होगी मुज़ाकरात में? देखिए, ये केयर टेकर हुकूमतें जो हैं वो तो अपनी मियाद ख़त्म कर चुकी हैं। अब उनके जो अहकामात हैं उनको कानूनी कवर नहीं है।
یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں. پنجاب حکومت اور پنجاب کی انتظامیہ ذہن نشین کر لے کہ اس وقت جو ایکسپینڈیچر، جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ قانون سے بالا ہے، وہ آئین سے بالا ہے، اور اس کی کانسیکوینسز کے ذمہ دار وہ ٹھہریں گے. ٹھیک ہے. شامل قریشی صاحب، بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم صاحب، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں شامل قریشی صاحب سے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ 14 تاریخ کے حوالے سے جو انتخابات ہونے ہیں اس پر الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ انتخابات 14 کو ممکن نہیں ہے کیونکہ بیلٹ پیپر نہیں چھپ سکتے. مذاکرات کی آڑ میں آپ کو کہیں بند گلی کی طرف تو نہیں لے کر جایا جا رہا؟ الیکشن کمیشن نے جو کہنا ہے وہ سپریم کورٹ سے کہیں، وہ آپ سے اور مجھ سے تو نہیں کہہ سکتے. الیکشن کمیشن از باؤنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن کی کانسٹیٹیوشنل obligation ہے شفاف انتخابات کروانا. حکومت کی کانسٹیٹیوشنل obligation ہے کہ ان کو سیکیورٹی اور وسائل مہیا کرنا. اب اس obligation، کانسٹیٹیوشنل obligation کو وہ اسمبلی کی قرارداد سے اس کو زیر نہیں کر سکتے. یہ ان کی خام خیالی ہے. جو ڈار صاحب کل گفتگو کر رہے تھے وہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں، میں خود پارلیمنٹیرین ہوں، لیکن وہ آئین سے بالا نہیں ہو سکتے. ٹھیک. شاہ صاحب، آپ سے چونکہ ابھی آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کسی بیچ کے راستے کی جانب پہ جائے؟ اگر ایک اور کوئی طئی تاریخ دے دی جاتی ہے تو کیا اس تاریخ پر بھی یہ مادگی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی آئین سے ماورا کچھ نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی جو کچھ کرے گی آئین کے دائرے کے اندر کرے گی نا. اگر حکومت کے پاس کو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی تجویز ہے، پروپوزل ہے، تو ٹیبل کریں. وہ ٹیبل کریں گے، اس پہ بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، ایک چیز اور، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سینٹ کی جو کمیٹی ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو وہ آپ لوگوں کا انتخاب کیا گیا ہے اور آپ سربراہی کر رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی کا، تو کیا آپ اس کے اوپر ایگری ہوں گے؟ آپ میری بات سنتے ہی نہیں ہے بھیا. سینٹ کی کمیٹی دفن ہو گئی. آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ 3 رکنی کمیٹی سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. وہ صادق سنجرانی صاحب کا پروپوزل ہیز بین شاٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ایکسپیکٹیشنز تو ہم رکھ سکتے ہیں کہ اب کم از کم ایک موضوع جو راستہ ہے اس کے اوپر یہ مذاکرات جا رہے ہیں. اگر آپ جس طرح سے صادق سنجرانی صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ والا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، سینٹ والا معاملہ ختم ہے، تمام مذاکرات اب پی ٹی آئی کی اس 3 رکنی کمیٹی سے ہی ہونے. 3 رکنی کمیٹی ہماری ہے، حکومت کا حق ہے جس کو مناسب سمجھتے ہیں کمیٹی میں ڈالتے ہیں، آئیں بتائیں کہاں بیٹھنا ہے، کس وقت بیٹھنا ہے. تحریک انصاف کی یہ 3 رکنی کمیٹی بتائی ہوئی جگہ وقت پر پہنچ جائے گی. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو وہ وقت بتائیں اور اپنے ممبرز نامینیٹ کریں، اور اگر وہ کھلواڑ اور قوم سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ عیاں ہو جائے گا. ٹھیک. اگر حکومت کی جانب سے جو ہے کوئی واضح صورتحال نظر نہیں آتی تو پھر پی ٹی آئی کیا راستہ اختیار کرے گی؟ جس طرح سے آپ کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ تاخیری حربہ نہ ہو یہ کہیں. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اس فیصلے کی پابندی کریں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. شامل قریشی صاحب، بار بار ایک بات اور ہوئی کہ الیکشن کروایا جائے، تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 8 اکتوبر کی جو تاریخ ہے اس کو دیکھا جائے، کیونکہ ستمبر کی اگر بات کریں تو پھر ستمبر میں چیف جسٹس کی بھی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھی لکھی بات کریں. میں آپ کی خدمت میں بارہا عرض کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے. 8 اکتوبر کہاں سے آ گئی؟ 8 اکتوبر کی اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس وقت آئین دیکھیے، اس وقت حیثیت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 14 مئی. ٹھیک. اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل پروسیس نیگوسیشنز کا آغاز ہونا ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو کوئی راستہ نکل آئے گا، نہیں ہے تو راستہ نہیں نکلے گا. انتخابات ہوں گے 14 مئی کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن بنتا ہی ہے، اور سارا کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اب پنجاب بینگ سینٹرل اس پر بھی آ گیا ہے. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، خدا جا لوگوں کو گمراہ مت کیجیے.
लोगों को गुमराह मत कीजिए। आइन वाज़े है, आइन पढ़ लीजिए या किसी वकील से मशवरा कर लीजिए। आपका इतना बड़ा चैनल है, आप कम से कम लोगों से मशवरा कर लें, लीगल ओपिनियन ले लें। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? सर हम तो वजीर आजम की बात कर रहे हैं, क्या वजीर गुमराह आजम कर रहे हैं? वजीर आजम कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो शामिद कुरैशी साहब, आइन का आर्टिकल 224 ही कहता है कि उसकी दो शिक है, उसमें एक ये कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट होगी केयर टेकर वो तो पूरे मुल्क में होगी, फिर इलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जबकि एक शिक को आप लोग जी तो हम तो कह रहे हैं वो प्रपोजल, गवर्नमेंट प्रपोजल लेके आए ना। ये देखिए, ये गुफ्तगू एक जुमलेबाजी से नहीं होगी। हुकूमत के पास कोई ठोस प्रपोजल है तो मेज पे रखे और हम उस पर बात करेंगे। हम बताएंगे ये आईनी है, ये गैर आईनी है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, यकीनी तौर पर आप बताएंगे कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। असल में हम बात ये करना चाह रहे हैं कि क्या वजीर आजम खुद भी ला इल्म है इस पूरे मामले से जो बार बार बात की जा रही है? नहीं, ला इल्म नहीं है, इंतखाबात से फरार चाहते हैं, मुज़ाकरात को बतौर पार्लियामेंट को ढाल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात को ताखीरी हरबे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ला इल्म नहीं है, बाखबर हैं। तो शाह साहब, जिम्मेदारी समझते हुए पीटीआई तो इस मुज़ाकरात का हिस्सा बन गई है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत राह फरार इख्तियार करती है, ऐसे में फिर पीटीआई ने कोई प्लान बी तैयार किया होगा, ऑफ कोर्स वो जानना देखिए, चाहते। फिर इसका फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी है कि नहीं। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना होगा कि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं या जंगल का कानून चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना होगा, पाकिस्तान के वकला को फैसला करना होगा, पाकिस्तान के दानिश्वरों को फैसला करना होगा, ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपनी राय कायम करनी होगी जो पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस भेजते हैं। ठीक है शामिद कुरैशी साहब, अगर हुकूमत ये कहती है कि हम इलेक्शन के लिए आमादगी जाहिर करते हैं लेकिन मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे, सो उसमें कोई एडजस्टमेंट हो सकती है? मैं कह चुका, आपको पहले कह चुका, भाई हुकूमत क्या कहती है लिख के दो ना भैया, मेज पे लाओ ना। हुकूमत कहती है, क्या कहती है, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं, क्या कहती है? कुछ कहती है तो बताए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के और नुमाइंदगी भी करेंगे जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस पर सरबराही करने जा रहे हैं। 3 रुकनी कमेटी जो पीटीआई की जानिब से नाम दिए गए हैं उस पर वो आज बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे थे कि हम तो